नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में आज यानी कि 11 से कम हो सकती है ठंड। 13 जनवरी से फिर गिरेगा न्यूनतम तापमान। 3.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा लोहरदगा। झारखंड में ठंड का प्रकोप जारी है। सुबह और शाम राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। आसमान के साफ होते ही ठंड का असर भी बढ़ गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज 11 जनवरी को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसा ही हाल 12 जनवरी को भी रहेगा। वहीं 13 जनवरी से फिर न्यूनतम तापमान गिरेगा और लोगों को ठंड सताएगी। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा, जबकि कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा गया। सबसे अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज किया गया। इधर जो है लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से राज्य में 8वीं तक की कक्षाएं 13 जनवरी तक बंद करा दी गई है। शाम ढलते ही ठंड का असर बढ़ रहा है। ठंडी हवा चलने से सड़कों पर शाम में लोगों की कम आवाजाही देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज 11 और 12 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इस वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। ठंड से कुछ राहत मिलेगी। 11 जनवरी को यानी कि आज सुबह से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं 13 जनवरी से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट होगी। मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से सबसे अधिक परेशानी बच्चे और बुजुर्गों को हो रही है। वहीं मौसम केंद्र ने राज्य के 10 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम केंद्र ने बताया है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में घना कोहरा रह सकता है। इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, धनबाद की झील जल्द बनेगी आकर्षक पर्यटन स्थल, झारखंड को टूरिज्म हब बनाने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार धनबाद जिले के तोपचांची झील को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। तोपचांची झील का पर्यावरण के अनुरूप सौंदर्यीकरण कराकर बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड प्रकृति की आंचल में बसा राज्य है। आने वाले दिनों में झारखंड पर्यटन हब के रूप में पहचाना जा सके, इसके लिए पर्यटन विभाग, वन विभाग और नगर विकास विभाग समन्वय स्थापित कर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में अधिकारियों ने तोपचांची झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने से संबंधित कार्य योजना का पीपीटी प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष दिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोपचांची लेक को विकसित किए जाने संबंधित प्रारूप के हर पहलू से अवगत हुए तथा बिंदुवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटन स्थल से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसका भी ख्याल रखें। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि तोपचांची झील के विकसित होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। झारखंड सरकार के कर्मचारियों को तोहफा, राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत झारखंड सरकार के कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। यह योजना राज्य के वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान करेगी। इस योजना के तहत लाभुकों को एक पारिवारिक इकाई मानकर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा गंभीर बीमारियों के मामले में 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। झारखंड में खुलेगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। खुट्टी के कालामाटी में भवन के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित। पूरे पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के कर्मी यहां आकर लेंगे प्रशिक्षण। झारखंड में केंद्र सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। इसके लिए खुट्टी के डियर पार्क के पास 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। फिलहाल संस्थान शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी भवन को किराए पर लेने की सहमति बनी है। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रशिक्षण केंद्र खोलने के संबंध में आए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार के लिए शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि संस्थान में योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी क्षमता संवर्धन किया जाएगा। सिर्फ झारखंड में ऐसे कर्मियों की संख्या 80,000 के करीब है, जिनमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका आदि शामिल हैं। झारखंड में स्थापित हो रहा यह संस्थान झारखंड समेत पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में योजना संचालित करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण का भी केंद्र बनेगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र फिलहाल गुवाहाटी, बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ और मोहाली में चल रहा है। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर, सुड्डा के निदेशक अमित कुमार आदि लोग शामिल थे। जंगल में मिला माओवादियों का 2021 का आईईडी, गुमला में 1.5 किलो का विस्फोटक हुआ बरामद, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। झारखंड के गुमला में शुक्रवार को बम निरोधक दस्ते ने 1.5 किलो का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी डिफ्यूज किया। आईईडी सुरक्षा बलों ने चैनपुर प्रखंड के कुड़मगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कुटमा गांव के जंगल से गुरुवार की शाम को बरामद किया था, पर अंधेरा होने की वजह से इसे रात में डिफ्यूज नहीं किया गया। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के अनुसार इस विस्फोटक को भाकपा माओवादियों द्वारा 2021 में पुलिस को निशाना बनाने के लिए बिछाया गया था। रांची से आई बम डिफ्यूज टीम ने सुरक्षा बलों की मौजूदगी में आईईडी को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के अनुसार क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में पहले भी कई आईईडी बम बरामद किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों को 2024 के जुलाई में हिरना खाड़ के रास्ते से 35 आईईडी और 26 नवंबर 2024 को 5 आईईडी बम मिले थे। बागमारा में हुई हिंसक झड़प के दोषियों को मिलेगी सख्त सजा, हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिला के मधुबन थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के दौरान घायल हुए बागमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से पुरुषोत्तम कुमार सिंह के पिता अशोक सिंह से बात कर उनके इलाज से संबंधित जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुरुषोत्तम कुमार सिंह के परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। उनके इलाज को लेकर जो भी सहयोग की जरूरत होगी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अगर जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट करके बेहतर जगह भी भेजने के लिए सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। कर्तव्य निर्वहन के दौरान सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने तथा सरकारी कर्मियों के साथ होने वाली किसी भी तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बागमारा के मधुबन थाना क्षेत्र में हुई इस हिंसक झड़प को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आईटी टावर राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास व रोजगार का नया द्वार खोलेगा, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य को तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल के तहत नामकुम रांची में स्थित आईटी टावर झारखंड को डिजिटल युग की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। यह अत्याधुनिक आईटी टावर न केवल झारखंड की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि आईटी टावर झारखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का एक नया द्वार खोलेगा। यह राज्य को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनने में मदद करेगा। रघुवर दास के बीजेपी में वापसी से झारखंड की जनता को नहीं होगा कोई लाभ, कैलाश यादव ने कहा। झारखंड प्रदेश राजद के महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बीजेपी में वापसी करने पर कहा कि रघुवर दास एक असफल मुख्यमंत्री और राज्यपाल साबित हुए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के आदेश पर पार्टी में वापसी महज एक इवेंट नाटक है और पार्टी में चल रहे भीषण घमासान को शांत करने की नाकाम कोशिश है। कहा कि उन्होंने हाथी उड़ाकर राज्यवासियों को बेवकूफ बनाने का काम किया और राज्य की जनता का पैसा बर्बाद किया। उनके पार्टी में वापसी होने से झारखंड की जनता को कोई लाभ नहीं होगा। रांची में ब्राउन शुगर के कारोबार का मास्टरमाइंड कन्हैया कुमार सहित 3 हुआ गिरफ्तार। रांची में ब्राउन शुगर के कारोबार का मास्टरमाइंड कन्हैया कुमार सहित 3 गिरफ्तार किए गए हैं। एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने विद्यानगर स्थित बड़ा मैदान में कार्रवाई करते हुए कन्हैया कुमार समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कन्हैया कुमार, हिमांशु ठाकुर और राकेश कुमार शामिल हैं। इनके पास से ब्राउन शुगर 10 किलो 46 ग्राम बरामद किया गया है।
शुक्रवार को सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी से पूछताछ करने पर बताया कि कन्हैया कुमार के द्वारा सासाराम के भाभी जी से ब्राउन शुगर लेकर रांची लाते हैं। इसके बाद ये दोनों और अन्य लड़कों के माध्यम से विद्यानगर, क्रमचौक, हरमू मैदान, अरगोड़ा, हिनू, रांची स्टेशन के पास ब्राउन शुगर को बेचा जाता है। कन्हैया कुमार ब्राउन शुगर ज्यादातर अपने लड़कों के माध्यम से बेचता है। पुलिस कन्हैया कुमार को काफी समय से खोज रही थी। साइबर ठगी कर रहे 3 युवकों को रांची पुलिस ने किया है गिरफ्तार। साइबर ठगी कर रहे 3 युवकों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को खेलगांव थाना क्षेत्र के पेरतौल गांव स्थित एक निर्माणाधीन मकान से पकड़ा है, जिनमें मनोरंजन कुमार, निक्कू कुमार और अखिलेश कुमार शामिल है। इनके पास से 6 मोबाइल, विभिन्न बैंकों का 9 ATM कार्ड, एक फर्जी बैंक खाता का एक चेकबुक, एक कार बरामद किया गया है। इन लोगों के द्वारा रिलायंस फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोन देने और डॉक्टर अपॉइंटमेंट, बैंक कस्टमर केयर, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर आदि विभिन्न प्रकार से ऐप को बनाकर लोगों से साइबर ठगी करते थे। शुक्रवार को सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। धनबाद में SNMMCH में अव्यवस्था का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे, जयराम महतो ने कहा। डुमरी के विधायक जयराम महतो शुक्रवार को अचानक धनबाद के शहीद निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई। साफ सफाई का अभाव, दुर्गंध व कुछ पेशेंट को लावारिस स्थिति में पाया। अस्पताल में गंदगी को देख विधायक भड़क गए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि SNMMCH में मिली व्यवस्थागत गड़बड़ियों से अस्पताल अधीक्षक को अवगत करा दिया गया है। उन्हें पत्र भी सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र शुरू होने पर वह SNMMCH, रांची रिम्स जैसे अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था का मामला उठाएंगे। वहीं धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में गुरुवार को हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर हुई हिंसक झड़प के संबंध में पूछे जाने पर जयराम ने इसकी निंदा की। कहा कि झड़प के दौरान बगमरा SDPO पर हुए हमले के दोषियों पर यथाशीघ्र कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। कहा, बगमरा क्षेत्र में माफियाओं का मनोबल बढ़ा है, पुलिस अधिकारी को माफिया अब तुच्छ समझ रहे हैं। वहीं राज्य के DGP को भी इस मामले में अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। मामले में बगमरा के विधायक मौन रहने के सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बगमारा के विधायक अनुकंपा पर है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र को इसी तरह का नुकसान झेलना पड़ेगा। लातेहार के डीसी ने प्रखंडों से आए ग्रामीणों की सुनी शिकायतें। लातेहार के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने शुक्रवार को जन शिकायत निवारण में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। उन्होंने प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर शीघ्र समाधान करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने क्रमवार शिकायतें सुनी। मौके पर मनिका प्रखंड के निवासी अजीम मियां ने बताया कि बरसात में उनका मिट्टी का घर क्षतिग्रस्त हो गया है। कहा कि घर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किसी भी समय जान माल की क्षति हो सकती है। वहीं कृषि ऋण माफी योजना को लेकर भी लातेहार प्रखंड के निवासी नरेश राम ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत अभी तक उनका ऋण माफ नहीं हुआ है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन अग्रसरित कर इसका शीघ्र समाधान करने की बात कही। वहीं जन शिकायत निवारण में अन्य कई लोगों ने भी अपनी समस्या रखी। जन शिकायत निवारण में कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें भूमि विवाद, भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधित, रोजगार पंचायत योजना समिति के सही क्रियान्वयन नहीं होने के संबंध में, कृषि लोन माफी योजना संबंधित जुड़े मामले शामिल थे। वहीं आप सबको बता दो कि कई आवेदकों की समस्याओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। शेष आवेदकों के समस्याओं का यथाशीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जन शिकायत में सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुनने के बाद उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। आप सबको बता दें कि उपायुक्त के निर्देश पर आमजनों की समस्याओं के समाधान और शिकायत के निष्पादन हेतु जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय के सभी पदाधिकारियों के कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को जन शिकायत निवारण का आयोजन किया जाता है। झारखंड के कुल्हान प्रमंडल के जादूगोड़ा में शीतलहर के सितम से लोग हैं परेशान। ठंड से बचाव को लेकर ले रहे हैं आग का सहारा। जादूगोड़ा में शीतलहर की सितम से लोग ठिठुर रहे हैं। इधर हाड़ कपकपा देने वाली इस ठंड में लोग अपने खर्च से जादूगोड़ा मोड़ चौक पर अलाव की व्यवस्था कर अपनी जिंदगी को बचा रहा है। ऐसे में गरीब परिवारों का जीना मुहाल हो गया है। पहले सुबह कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसे देखते हुए भाजपा नेता विक्रम सिंह ने पहले सुबह काम पर निकलने वाले गरीब तबके के लोगों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार से जल्द अलाव की व्यवस्था की मांग की है। आप सबको बताते चले कि इसके पूर्व ठंड से निपटने के लिए
प्रखंड स्तर पर सरकार की ओर से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाती थी। इस बार यह सुविधा नदारद है। ऐसे में जादूगोड़ा मोड़ चौक पर लोग स्वयं आग लगाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं और अलाव की व्यवस्था नहीं होने से सरकार को कोस भी रहे हैं। आदिम जनजाति बिरहो मौत केस में मानवाधिकार आयोग ने हजारीबाग डीसी को जारी किया समन। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में भारत सरकार की महारत्न कंपनी एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना में खनन के दुष्प्रभाव से आदिम जनजाति समुदाय के किरनी बिरहोर और बहादुर बिरहोर की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग को सशर्त समन जारी किया है। आयोग ने उपायुक्त को 10 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने पेश होने को कहा है। यदि 10 फरवरी से पहले पूर्व में मांगे गए 4 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट भेज दी जाती है तो व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल सकती है। आप सबको बता दूं कि मंटू सोनी की शिकायत और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले साल नवंबर में उपायुक्त हजारीबाग से 4 बिंदुओं पर 6 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट न मिलने पर यह समन जारी किया गया है। आयोग ने पाया था कि बिरहो टोला पागर में एनटीपीसी द्वारा किए जा रहे खनन से प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, इसलिए आयोग ने 4 बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी। धनबाद में गल्फरबाड़ी में सीआईएसएफ का छापा, भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ जब्त। सीआईएसएफ ने गल्फरबाड़ी क्षेत्र की बंद पड़ी बर्नर स्टैंडर्ड कंपनी में बड़े पैमाने पर कोयले के अवैध खनन का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर शीतलपुर यानी कि पश्चिम बंगाल की सीआईएसएफ टीम गुरुवार की रात करीब 9 बजे कंपनी के परिसर में पहुंची। वहां संचालित अवैध कोयला खदान देख टीम अचंभित हो गई। कंपनी क्षेत्र में 15 से अधिक कुएं खोदे थे और लोग कोयले के अवैध खनन में जोर शोर से जुटे हुए थे। टीम के पहुंचते ही वहां भगदड़ मच गई। करीब 500 टन अवैध खनित कोयला छोड़कर चोर भाग गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने लगभग सारा कोयला लूट लिया। वहीं कापा सारा कोयलारी प्रबंधक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बर्नर स्टैंडर्ड कंपनी में अवैध खनन कर कोयले की निकासी की जा रही है। 5 दिन पहले ही उक्त अवैध खनन स्थल की भराई कराई गई थी, लेकिन तस्करों ने कुएं की साफ सफाई कर फिर से अवैध खनन चालू कर दिया था। आप सबको बता दूं कि कोयला चोरी के मामले में चर्चित मुन्ना सिंह हाल ही में धनबाद जेल से छुटकर आया। उसके आते ही गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के दुधिया पानी में कोयले का अवैध कारोबार शुरू हो गया। वहां 2 भट्टे खुले हैं, एक मुन्ना सिंह का, दूसरा भट्टा पिंटू सिंह का बताया जाता है। रांची से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी हुआ गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने की है कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हासिल की। रांची के चान्हो ब्लॉक से अलकायदा यानी कि XUIS के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान शहबाज अंसारी के रूप में की गई। सूत्रों के अनुसार दिल्ली स्पेशल सेल ने कांड संख्या 301/24 के आरोपी शहबाज अंसारी को झारखंड पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। अब संदिग्ध को पुलिस रिमांड पर लेकर स्पेशल सेल की टीम दिल्ली ले जाने की तैयारी में है। 5 माह पूर्व झारखंड एटीएस ने दिल्ली पुलिस के साथ रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापामारी की थी। इसके बाद 9 संदिग्धों को पकड़ा था। इसमें रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत डॉक्टर इश्तियाक अहमद को एटीएस ने पकड़ा था। रांची के जोड़ा तालाब स्थित अपार्टमेंट से पकड़ा गया डॉक्टर इश्तियाक 6 साल से रेडियोलॉजिस्ट के पद पर था। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट आतंकी संगठन का मास्टरमाइंड है। वह भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा रच रहा था। दुमका प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद SKMU का टूटा ताला। दुमका के सिधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में जड़ा हुआ ताला अंततः ताला तोड़ दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुरोध पर अनुमंडल पदाधिकारी ने एक्शन लिया और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने ताला हटा दिया। ताला टूटने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आज शनिवार से ही सिधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन अपना कामकाज कैंपस में ही निष्पादित करेगा। शुक्रवार की देर शाम कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों और तैनात किए गए दंडाधिकारियों को लेकर पहुंचे और विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के गेट में जड़ा गया ताला तोड़ दिया गया। इस मामले में कुलपति ने कहा कि ताला जड़ना वैधानिक नहीं है। अगर इस तरह से फिर विश्वविद्यालय के कार्य में व्यवधान पैदा किया गया तो विश्वविद्यालय प्रशासन दोबारा वैधानिक कार्रवाई के तहत प्रशासनिक मदद लेगा। वहीं शुक्रवार को सिधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का 34वां स्थापना दिवस था। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन मल्यार्पण के अलावा दिग्गी कैंपस में कोई कार्यक्रम नहीं कर पाया। आंदोलनरत कर्मचारी पूरे संथाल परगना के 13 कॉलेजों से विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर सवेरे सवेरे जुटे और सिधो कानू की प्रतिमा पर मल्यार्पण कर श्रद्धांजलि व्यक्त की और अपनी मांग को लेकर एकजुटता का आह्वान किया।
बाद में कुलपति और तमाम अधिकारी शिक्षक पहुंचे और उन लोगों ने भी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी शिक्षकों की वहां उपस्थिति सुनिश्चित कराने को लेकर पत्र भी जारी किया गया था और कहा गया था कि उनकी उपस्थिति वहीं बनाई जाएगी। जमशेदपुर में नशे का कारोबारी हुआ गिरफ्तार, 23 लीटर अवैध शराब और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद, पहले भी जा चुका है जेल। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में नशे के कारोबारी गौतम बुरोकर उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी की गुप्त सूचना पर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 निरंजन तिवारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में आरोपी के पास से 23 लीटर देसी महुआ शराब और प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई। पुलिस के अनुसार मोनी लंबे समय से अवैध शराब और नशीली दवाओं का कारोबार कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद की गई छापेमारी में 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए, जो उसके व्यापक नेटवर्क की पुष्टि करता है। पहले भी अवैध शराब की खरीद बिक्री के मामले में जेल जा चुके मोनी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोनारी थाने में दर्ज मामले की जांच जारी है। एसएसपी ने इस गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और भी तेज की जाएगी। मैया सम्मान की राशि नहीं मिलने से महिलाओं में रोष, हजारीबाग की इचाक में प्रखंड मुख्यालय का घेराव, डीसी ने कहा जल्द समाधान होगा। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में मैया सम्मान योजना की राशि न मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया। महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से कंप्यूटर ऑपरेटर के पास चक्कर लगा रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आक्रोशित महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इचाक अंचलाधिकारी के समझाने पर महिलाएं वापस लौट गयी। वहीं हजारीबाग के डीसी नैन्सी साहे ने बताया यह समस्या सभी प्रखंड मुख्यालयों से आ रही है। उन्होंने कहा कि पोर्टल में कुछ बदलाव और तकनीकी समस्याओं के कारण विलंब हो रहा है। डीसी ने महिलाओं से धैर्य रखने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि योग्य लाभार्थियों को जल्द ही योजना की राशि मिल जाएगी।